नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। इससे पहले कि मैं कार्यक्रम को शुरू करूं, मैं अपने तमाम दर्शकों से इस बात की माफी मांगना चाहता हूं कि आज हमने कार्यक्रम थोड़ा देर से शुरू हुआ। हम इस कार्यक्रम को थोड़ा देर से शुरू कर पाए इसलिए क्योंकि हम चाहते थे कि इस कार्यक्रम में जो भी पक्ष हैं उनका पक्ष, सभी पक्ष अपनी अपनी बात रख पाएं, क्योंकि डेमोक्रेसी में जरूरी है कि हर व्यक्ति अपनी बात मजबूती से रख पाए। डेमोक्रेसी में यह भी जरूरी है कि झूठ ना बोला जाए और जो लोग झूठ बोल रहे हैं उनको भी मौका दिया जाए कि वो अपनी बात को साबित कर सके और ये कह सके कि दरअसल वो जो कह रहे हैं वो सच है। तो हमें थोड़ा सा देर इसलिए लगी क्योंकि हम इस कार्यक्रम में आपसे इस बात के लिए भी माफी चाहते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आपको एक खाली कुर्सी का भी सामना करना पड़ेगा। जी हां, हमारे साथ जो तमाम मेहमान तो जुड़ेंगे, लेकिन साथ साथ आपको एक खाली कुर्सी भी जो है इस कार्यक्रम में आपको लगातार देखनी पड़ेगी। ये जो खाली कुर्सी है ये क्यों है, मैं आपको बता देता हूं। दरअसल इस खाली कुर्सी पर हम चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के कोई नेता आए, कोई प्रवक्ता आए और अपनी बात रखें, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दोपहर 3 बजे से हमें यह कहा था कि उनके प्रवक्ता, उनके नेता हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे शो में शामिल होंगे, अपनी बात रखेंगे, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हम आम आदमी पार्टी के बहुत सारे दावों के फैक्ट चेक करने वाले हैं। जी हाँ, बहुत सारे दावों के फैक्ट चेक करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में आई थी और दिल्ली में बहुत नए नए बड़े बड़े वादे करके आई थी, उन वादों को छोड़ दीजिए, लेकिन अब जबकि दिल्ली से बाहर आम आदमी पार्टी निकल रही है तो फिर वो दावे कर रही है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करप्शन खत्म कर दिया, पंजाब में 10 दिन के अंदर करप्शन खत्म कर दिया, दिल्ली के स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बना दिया, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास हैं जहां पर सबका इलाज हो जाता है, वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम दिल्ली को दे दिया, और ऐसे तमाम दावे आम आदमी पार्टी करती है। हमने सोचा कि इन आम आदमी पार्टी के दावों का फैक्ट चेक किया जाए, और जब फैक्ट चेक करने के लिए हमने चीजें जुटाई तो ये तमाम दावे दरअसल झूठ के दावे निकले। इसलिए हम आज कह रहे हैं ये आम आदमी पार्टी का मॉडल झूठ का मॉडल है, झूठ पर टिका हुआ मॉडल है। लेकिन हमने फिर भी चाहा था कि आम आदमी पार्टी अपनी बात रखे, वो साबित करे कि दरअसल वो जो दावे कर रही है उन दावों में दम है। अरविंद केजरीवाल जो टेलीविजन विज्ञापनों में बोलते हैं, जो अखबारों में विज्ञापन देकर छपवाते हैं, अब तो उनके एक मुख्यमंत्री और जो हैं वो भी आते हैं विज्ञापन पे, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, वो भी दावे करते हैं कि 10 दिन के अंदर पंजाब से भ्रष्टाचार खत्म हो गया। तो हमने कहा कि आप जो दावे कर रहे हैं उनमें कितना दम है, आइए सवालों का सामना कीजिए, जवाब दीजिए। लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि वो मैदान छोड़कर भाग गए। इसलिए इस कार्यक्रम के बीच में आपको खाली कुर्सी हम लगातार दिखाते रहेंगे ताकि आपको इस बात का एहसास रहे, आपको इस बात का इल्म रहे कि हमारे सवालों से डरकर आम आदमी पार्टी भाग गई, हमारे सवालों से डरकर अरविंद केजरीवाल भाग गए, और अरविंद केजरीवाल दरअसल सच का सामना नहीं कर पा रहे, और वो जो दावे कर रहे हैं वो दावे दरअसल झूठे हैं। ये मैं सिर्फ कुर्सी दिखा के नहीं, बल्कि और भी मेरे साथ बहुत फैक्ट्स हैं, कई मेहमान हैं, उनके एक एक दावों का कितना दम है हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी रिपोर्ट देखिए। 10 दिन में पंजाब से भ्रष्टाचार खत्म कर दिया गया है, ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। दिल्ली का शिक्षा मॉडल विश्व स्तरीय है और दिल्ली के सरकारी स्कूल वर्ल्ड क्लास हैं। आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक्स ने दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल को वर्ल्ड क्लास बना दिया है। ऐसे दावे आप हर रोज टीवी चैनलों पर धड़ाधड़ चलने वाले विज्ञापनों में देखते हैं, अखबारों में छपने वाले विज्ञापनों में पढ़ते हैं। पैसा फेंक कर छपने वाले विज्ञापनों में किए जा रहे ये दावे क्या सच हैं, या दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मॉडल झूठ का मॉडल बनता जा रहा है? यह सवाल आज इसलिए चर्चा में आ गया है क्योंकि पंजाब में जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी ने अब हिमाचल और गुजरात की ओर रुख कर दिया है, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। और इसके लिए जैसे ही आपने गुजरात मॉडल पर सवाल उठाने शुरू किए तो भाजपा के नेताओं ने
आम आदमी पार्टी के वर्ल्ड क्लास मॉडल की पिक्चर बनानी शुरू कर दी। ये उस समय की पुरानी बिल्डिंग है जो आज भी टिन शेड में चलती है। ये है दिल्ली सरकार का वर्ल्ड क्लास स्कूल। अभी मैं यहाँ के एस्टेट मैनेजर से पूछ रहा था, उन्होंने कहा इस बिल्डिंग को हमने डेंजर घोषित किया हुआ है और ये कभी भी गिर सकती है, मगर आज भी इसमें बच्चे अंदर देखेंगे। ये इनका स्पोर्ट्स रूम है, ये इनका टेबल टेनिस है, बच्चे आज भी अंदर हैं, मगर ये बिल्डिंग को डेंजर घोषित किया हुआ है। ये गाटर किस चीज पर खड़े हुए भगवान मालिक है बस। ये देखिए क्लास, ये रोज यहाँ क्लास लग रही है और सिसोदिया जी जा रहे हैं गुजरात में, कह रहे हैं मैं वहां स्कूल देखता हूँ। ये है वर्ल्ड क्लास। इसकी स्टार्टिंग देखो नीचे, ये नीचे की स्टार्टिंग देखो। ये अमेरिकन विंडो है केजरीवाल साहब की। ये दक्षिणी दिल्ली लोकसभा का स्कूल है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली मुस्तफाबाद का ये गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो 3 शेड में चल रहा है। इस स्कूल में 4 शिफ्ट लगाई जाती है, 2-2 घंटे की एक शिफ्ट होती है। लगभग 6000 छात्र छात्राओं को इस स्कूल में शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। पिछले 7 सालों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस स्कूल की बिल्डिंग नहीं बना पाए। दिल्ली के लोग देखें, यह है अरविंद केजरीवाल सरकार का वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल। लेकिन दावे करने में उस्ताद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज फिर एक और दावा कर दिया और कहा कि भाजपा नेताओं ने दिल्ली के बदहाल स्कूलों के जो वीडियो दिखाए उन्हें ठीक कर दिया गया है। राजनीति के अंदर स्कूलों की बात होने लगी है, आपस में कंपटीशन होने लगा है। दिल्ली में कहते हैं, हम लोग कहते हैं हमारे स्कूल बड़े अच्छे, वो कहते हैं इनके स्कूल बड़े गंदे। हरियाणा में हम कहते हैं इनके स्कूल बड़े गंदे, वो कहते हैं अपने पहले दिल्ली के स्कूल देखो। फिर गुजरात में हम जाके कहते हैं देखो इनके स्कूल बड़े खराब, वो कहते हैं अपने दिल्ली के स्कूल संभालो। अच्छी बात है, अब तू मैं स्कूलों पे हो रही है, ये अच्छी बात है, इससे सुधार। कल मैं देख रहा था, अभी 2-3 दिन से हमारी विरोधी पार्टियों के लोग दिल्ली के स्कूलों में घूम घूम के हमारी कमियां निकाल रहे हैं। तो एक एमपी को मैंने देखा, एक बाथरूम में गया, बाथरूम में एक टाइल टूटी पड़ी थी, उसके सामने खड़े होकर उसने फोटो खिंचवाई, देखो केजरीवाल के स्कूलों का क्या हाल है, टाइल टूटी पड़ी है। तो मैंने कहा इनका बुरा नहीं मानना, मैंने ऑर्डर किया भाई ये टाइल लगवाओ, तो हमने टाइल लगवाई। फिर एक एमपी को देखा, वो बोला देखो केजरीवाल, वो एक दीवार पे व्हाइट वॉश नहीं हुई पड़ी थी, बोला देखो केजरीवाल की दीवार कितनी खराब है, तो हमने दीवार ठीक कराई। हालांकि भाजपा नेताओं ने सवाल कथित वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक्स पर भी उठाए, जिस पर केजरीवाल आज खामोश ही रहे। ये मनीष सिसोदिया जी का मोहल्ला क्लिनिक है। ये मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने यहाँ बनाया था, इसका उद्घाटन हुआ, जिसमें लोग आए, और आज इस मोहल्ला क्लिनिक की आप स्थिति देख लीजिए, छूट गया है, बोर्ड हट गया है और यहाँ पशु घूम रहे हैं। आप और भाजपा नेताओं के बीच चल रही तू मैं के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बुधवार को आम आदमी पार्टी के कथित वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल पर सवाल उठा दिए। दरअसल दिल्ली के स्कूलों में शिक्षकों को वेतन आयोग के अनुसार पैसे नहीं मिल रहे हैं और इसी को लेकर हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई और कहा कि शिक्षकों से ऐसा बर्ताव भला कैसे किया जा सकता है। इस बीच ये खुलासा भी हुआ कि दिल्ली के 700 से ज्यादा स्कूलों में प्रिंसिपल्स के पद खाली पड़े हैं। दिल्ली के स्कूलों में लगभग 24,000 शिक्षकों के पद भी खाली हैं। इस बीच आरटीआई से यह भी खुलासा हुआ है कि दिल्ली में मस्जिदों के इमामों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से कहीं ज्यादा वेतन दिया जा रहा है। तो दिन रात मेहनत करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेंगे 11,000 और अगर मैं गलत नहीं हूं तो दिल्ली के इमामों को मिल रहे हैं 18,000, शायद इससे भी ज्यादा, क्योंकि 18,000 का फिगर 2019 का था, शायद इसमें बढ़ोतरी की गई है।
तो कुल मिलाकर यह है अरविंद केजरीवाल का विकास का, डेवलपमेंट का मॉडल कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर संघर्ष करें, उनको इतना पैसा भी ना मिले कि वो दिन रात मेहनत करने के बाद अपने परिवार का पेट पाल सकें, लेकिन इमामों को पूरा पैसा, पूरा वेतन जरूर मिलना चाहिए क्योंकि वो मस्जिद के इमाम है, इसलिए उनको पूरा पैसा जरूर मिलना चाहिए। और दिल्ली के स्कूलों में प्रिंसिपल भले ही ना हो, दिल्ली के स्कूलों में क्लासरूम भले ही टूटे फूटे हों, लेकिन फिर भी यह वर्ल्ड क्लास मॉडल है। दिल्ली के हॉस्पिटल्स में जमकर भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा हो, लेकिन फिर भी दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म हो गया। ये तमाम दावे विज्ञापनों में दिखते हैं, तो अरविंद केजरीवाल के पास विज्ञापन है, इसलिए वो विज्ञापनों में दिखते हैं, लेकिन टीवी चैनलों में सवालों के आगे नहीं दिखते। इन सब पर आज चर्चा करेंगे। दो टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने है। दो टूक में मेरा आज का सवाल है, केजरीवाल मॉडल वर्ल्ड क्लास मॉडल या झूठ का मॉडल? जी हां, मेरा सीधा सपाट सवाल है। केजरीवाल जिस मॉडल को वर्ल्ड क्लास मॉडल बताते हैं, क्या वो दरअसल झूठ का मॉडल है? यह मेरा सवाल है। और इस चर्चा में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला जी। मेरे साथ अभिषेक दत्त जी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी दिल्ली जो है दिल्ली कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और इन्होंने भी दिल्ली में कई आरटीआई लगाई हैं, दिल्ली में जो कुछ असलियत है उसको उजागर करने के लिए। मेरे साथ स्टूडियो में एक और खास मेहमान है लीलाधर रामचंदानी, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं दिल्ली नर्सिंग फेडरेशन के, और ये आपको बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल जी के नाक के नीचे दिल्ली के हॉस्पिटल जिन पर दिल्ली सरकार कंट्रोल करती है, वहां पर किस तरह से खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है, रिश्वत के पैसे मांगे जा रहे हैं। और आपको जो बगल में कुर्सी दिख रही है, वो कुर्सी केजरीवाल जी की कुर्सी है, उनके प्रवक्ता की कुर्सी है, जो खाली है क्योंकि वो सवालों से भाग गए हैं। वो या तो फिक्स सवालों का जवाब देते हैं, क्रांतिकारी इंटरव्यू देते हैं जहां पर सब कुछ फिक्स होता है, या फिर वो विज्ञापनों में बोलते हैं, लेकिन हमारे सवालों से आज डर कर भागे हुए हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल शहजाद पूनावाला जी आपसे है। शहजाद पूना, मैं आपको यह भी बता दूं, मेरे साथ प्रियंक कानूनगो भी इस वक्त जुड़ेंगे। प्रियंक कानूनगो जो है एनसीपीसीआर, जो राष्ट्रीय बाल आयोग है, उसके अध्यक्ष हैं, और दरअसल उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया कि दिल्ली के स्कूलों की स्थिति क्या है और किस तरह से वहां पर प्रिंसिपल नहीं है, हेडलेस स्कूल चल रहे हैं। वो भी मेरे साथ बताएंगे दिल्ली के स्कूलों पर, दिल्ली के स्कूल मॉडल पर। लेकिन शहजाद जी, मेरा पहला आपसे सवाल है, केजरीवाल जी ने आज दावा किया, वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी नेताओं ने बताया कि जहां टाइल टूटी थी, जहां कहीं दीवार में प्लास्टर नहीं था, जहां बाथरूम में टाइल, हमने सब कर दिया, हमने वो सब ठीक कर दिया, अब वो चीजें खत्म हो गई। और अच्छी बात है कि बीजेपी नेता हमें बताते रहे, हम उसको ठीक करते रहेंगे। देखिए अशोक जी, एक तो केजरीवाल का मॉडल जो है, इसको मैं ABC मॉडल कहता हूं। ABC मॉडल का मतलब है A फॉर एडवर्टाइजिंग, B फॉर ब्लेमिंग मतलब दोष देना, एंड C फॉर कैंपेनिंग या कैंसल कल्चर, जो आज हमारे एक साथी प्रवक्ता के साथ भी हुआ कि क्योंकि उनको उनकी बात पसंद नहीं आई इसलिए उनको कैंसिल कर दिया, क्योंकि आपके सवाल आज उनको पसंद नहीं आए तो आपने आपको कैंसिल कर दिया है। तो ये C फॉर कैंसिल कल्चर। अब देखिए, अगर ये सारी बातें ठीक करवा रहे थे तो आ जाते और आज जवाब भी दे देते, आपका भी और मेरा भी। और देखिए, केवल कोई टाइल टूटी होना या कोई दीवार पर रंग नहीं लगा होना ये सवाल नहीं है। आज मैं आपको आंकड़ों के साथ बताता हूं, 80% स्कूलों में कोई प्रिंसिपल या हेड पोजीशन पर कोई है नहीं। टीचर्स के स्थान देखें तो 24,000 टीचर्स के स्थान रिक्त है। ये कहते हैं हमने ये कहा था कि स्कूल बनाएंगे, एक नहीं स्कूल नहीं बनाएंगे, केवल क्लासरूम ऐड करते जा रहे हैं। अब मुझे अशोक जी बताइए कि मैं बोलता हूं मैं नई ट्रेनें शुरू करूंगा, पर केवल एक ट्रेन के पीछे मैं अलग अलग बोगी लगाता जाऊं, तो क्या ये नई ट्रेनें शुरू करना हुआ? इस प्रकार से नई स्कूलें जो है उन्होंने तो वो वादा तोड़ दिया, परंतु अब नई क्लासरूम बना रहे हैं। पर नई क्लासरूम में सिखाएगा कौन, सीखेंगे कहां? और क्लासरूम बना भी लेंगे तो प्लेग्राउंड तो वही रहेगा, बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही रहेगा, तो क्या फायदा है नए नए क्लासरूम्स का? इसके अलावा मुझे बताइए कि जो एनरोलमेंट रेट है, आज पहली बार 8% से ज्यादा एनरोलमेंट रेट गिरा है दिल्ली के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। अगर आप देखें वहां पर टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही है, आज हाईकोर्ट ने उनको फटकार लगाई है, परंतु मौलानाओं को पूरी सैलरी मिल रही है। ये तुष्टिकरण की राजनीति है, क्योंकि वहां से वोट आना है। टीचर्स का क्या है, टीचर्स से कोई वोट नहीं मिलना, तो टीचर्स की सैलरी नहीं बढ़ा रहे। अब टीचर्स की सैलरी नहीं बढ़ाएंगे तो बच्चों को सिखाएंगे क्या? उनकी मोटिवेशन लेवल
लेवल क्या होगी। इसके अलावा अगर आप देखें कि किस प्रकार से जो एजुकेशन लेवल भी है वो भी गिर रहा है। पास परसेंटेज अगर देखेंगे 10वीं के बच्चों का, वो पास परसेंटेज भी नीचे आ रहा है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी जो है, अलग अलग रिपोर्ट्स आई है। तो कुल मिलाकर इन सवालों का जवाब नहीं है, तो कहीं मंच पर वो बोलेंगे एक तरफा या कहीं पर विज्ञापन दे देंगे। विज्ञापन पर पूरा जोर, व्यवस्था पर नहीं है, पूरा कमजोर। इसीलिए ये आज आकर जवाब नहीं देना चाहते। मैं सिर्फ केजरीवाल जी से इतना पूछना चाहता हूं कि 700 स्कूल से अधिक स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, उस स्कूल की व्यवस्था कैसे चल सकती है? 24,000 टीचर के स्थान खाली है, उस स्कूल में क्या सिखाया जा रहा है? इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। काली कुर्सी से ही सवाल है हमारा। क्योंकि अगर ये विज्ञापन वाला शो होता तो जरूर आते। आज विज्ञापन वाला शो नहीं है, ये व्यवस्था पर सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए नहीं आए। बिल्कुल क्रांतिकारी आज इंटरव्यू नहीं है उनके साथ, जिसमें अरविंद केजरीवाल ही तय करेंगे कि पीछे तस्वीर क्या होगी, सवाल क्या होंगे। तो वो क्रांतिकारी ये इंटरव्यू हमने उनसे नहीं करना था। हमने सिर्फ उनके प्रवक्ता को बताया कि आइए बताइए कि दरअसल क्यों दिल्ली की हाईकोर्ट जो है आपको फटकार लगाती है, क्यों दिल्ली हाईकोर्ट ये कहती है कि शिक्षकों के साथ आप इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते। क्यों ऐसा होता है कि आरटीआई में जवाब आता है कि दिल्ली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से ज्यादा पैसा जो है वो दरअसल इमामों को मिल रहा है। तमाम सवाल थे जिसका सामना करने से पहले ही वो भाग गए। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैं बार बार आपको याद दिलाऊंगा, हम लगातार 3 बजे से थे और 3 बजे से हमें आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि उनका प्रवक्ता इस शो में शामिल होगा। लेकिन इस शो से ठीक पहले उन्होंने कहा कि हमारा कोई प्रवक्ता इस शो में शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दरअसल उनको हमारे सवालों से विषय जानने के बाद थोड़ा उनको डर लगा। अभिषेक दत्ता जी हमारे साथ जुड़े। अभिषेक जी, लेकिन एक बात तो अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं, ठीक है वो नहीं है, उनका प्रवक्ता नहीं है, लेकिन एक बात वो ठीक कहते हैं और वो उनका दावे में दम भी है। वो ये कहते हैं कि भाई कम से कम स्कूलों पर, शिक्षा व्यवस्था पर बात तो होने लगी, लेकिन इसके पहले बीजेपी, कांग्रेस जैसी पार्टियां थी, दूसरे मुद्दे उठाते थे आप लोग, कभी शिक्षा व्यवस्था पे बात ही नहीं करते थे। आज कम से कम उनके आने से, राजनीति में आने से बदलाव तो हुआ कि अब शिक्षा व्यवस्था पर, स्कूलों के हालात पर बात होने लगी है, चर्चा होने लगी है। देखिए, सबसे पहले चर्चा केवल आपके चैनल पे हो रही है क्योंकि आपके चैनल पे केजरीवाल जी ऐड नहीं दे पाते। जब कभी आपके चैनल पे डिस्कशन होती है, मैं खुद आपके साथ कई बार डिस्कशन करी है, हमेशा अरविंद केजरीवाल जी के पार्टी के प्रवक्ता या तो वो मीटिंग को छोड़ देते हैं या वो आना पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट्स के ऊपर डिस्कशन होता है। अब आप देखिए, केजरीवाल जी ने जो एजुकेशन मॉडल की मैं बात कर रहा हूं, 37% का जो उनका एजुकेशन का फंड है 5 सालों का, वो उनका अनस्पेंट है। वो पैसा उन्होंने एजुकेशन सेक्टर पे खर्च ही नहीं करा है। अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे तो 26,304 करोड़ रुपए का जो फंड है 5 सालों का दिल्ली सरकार का एजुकेशन का, ये अनस्पेंट है, क्योंकि ये पैसा एडवर्टाइजमेंट में नहीं यूज हो सकता। इस पैसे से वो चाहते इन शिक्षकों की सैलरीज दे सकते थे, वो चाहते इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट ला सकते थे, परंतु केवल और केवल प्रचार के माध्यम से एक भ्रम फैलाना पूरे देश भर में कि अरविंद केजरीवाल जी का एजुकेशन मॉडल है। एक स्विमिंग पूल सरकारी स्कूल में बनाया जाता है 1 करोड़ की लागत से। 20 करोड़ रुपए का प्रचार पूरे देश भर में करा जाता है कि वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पूल इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल होने चाहिए। इसका हम स्वागत करते हैं, परंतु जितना पैसा स्विमिंग पूल के बनाने में नहीं लगता, उससे 20 गुना पैसा केजरीवाल सरकार केवल और केवल अपने प्रचार में लगाती है। ये आंकड़ा ये पुख्ता आंकड़ा आपके पास है कि आप सिर्फ राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं? मैं जो आपको आंकड़े बोलूंगा, प्रॉपर उनके कहां से आर्टिकल आ रखा है, कहां छपा है, उसके साथ में दूंगा। और मैं इसके बाद में आपको ट्विटर के माध्यम से भेज भी दूंगा। नहीं, मैं जानता हूं, केजरीवाल जी की मैं जानता हूं अभिषेक जी, आप लगातार आरटीआई लगाते हैं और आपकी आरटीआई जो है अखबारों और चैनलों में जो आप एक्सपोज करते हैं वो चलता नहीं है। इसलिए नहीं चलता क्योंकि वहां पे विज्ञापन चलते हैं। जहां विज्ञापन चल सकता है वहां पर आपकी आरटीआई के एक्सपोजे नहीं चल सकते, वहां पर आपके अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो तथ्य सबूत आते हैं वो नहीं चल सकते, क्योंकि वहां विज्ञापन चलते हैं। जी, आप अपनी बात रखें। तो वाजपेयी जी, आप वाकई में अरविंद केजरीवाल जी का डेवलपमेंट मॉडल देखना चाहते हैं और देश को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, आपको निमंत्रण मिल जाएगा। आप एक बार अरविंद केजरीवाल जी के नए घर पे जाके देखिएगा। आप देखिएगा किस तरीके से अपने आप को आम आदमी बताने वाले अरविंद केजरीवाल जी एक बहुत बड़े महल, मैं वर्ड महल यूज कर रहा हूं, महल में रहते हैं।
जिसके अंदर मात्र 4 लोग रहते हैं, जिसमें से 2 हॉस्टल में हैं। किस तरीके से स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है, किस तरीके से बड़े बड़े करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं, कहां पे, उनके घर को बनाने में। केजरीवाल जी, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से झूठ बोलते हैं और झूठ को बेचते भी। शीला जी के समय में मात्र 26 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च करा जाता था। आज हजारों करोड़ रुपए का इश्तिहार दिल्ली सरकार देती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स की सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है इनके पास में। और जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स की सैलरी देने की बात आती है, तो हमारे उप मुख्यमंत्री, जो कि एजुकेशन जिनके अंडर आती है, अपने मनीष सिसोदिया जी, वो डीयू में चिट्ठी लिखते हैं कि जो स्टूडेंट वेलफेयर फंड है, उस फंड को यूज करके आप तनख्वाह दीजिए या आप उनकी फीस बढ़ा दीजिए। आज दिल्ली के हर कोने में प्राइवेट स्कूल के अंदर फीस बढ़ाने पे लेकर धरने हो रहे हैं, परंतु केजरीवाल जी ऐड देते दिल्ली के स्कूलों की फीस नहीं बढ़ती। अगर आप लॉकडाउन से पहले की बात करें तो जितना परसेंटेज, मैं आपको आंकड़ा भी बता देता हूं निकाल के, मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स हमारे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में हुए। मैक्सिमम बच्चे जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल्स में गए हैं, क्योंकि कोविड के समय पेरेंट्स फीस नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए पहली बार दिल्ली सरकार के स्कूलों का आंकड़ा बढ़ा। कई लोगों ने अपने बच्चों को निकाल के दिल्ली सरकार और एमसीडी के स्कूलों में डाला है। मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप देखेंगे 9th क्लास में जो बच्चा आता है 12th तक जाता है तो 40% ड्रॉप आउट हो जाता है। ठीक है, तो अगर अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल इतना बढ़िया था, तो केजरीवाल जी बताएं, जो हमारा जो एक रेटिंग होती है उसमें दिल्ली 38 नंबर पे क्यों आती है? ओके सीबीएसई की रैंकिंग में दिल्ली की रैंकिंग क्यों कम होती है? ओके अभिषेक जी, मैं आऊंगा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, लेकिन एक सवाल जो है जरूर यहाँ उठता है। सवाल है कि उनका, अगर अरविंद केजरीवाल का मॉडल इतना ही बोगस मॉडल है, जैसा शहजाद जी कह रहे हैं एबीसी मॉडल है, हम कह रहे हैं कि क्या झूठ का मॉडल है, हमें सवाल उठा रहे हैं, तो सवाल ये कि पंजाब में वो जीते हैं, तो क्या इस आधार पर ये कहना चाहिए कि दरअसल उनकी स्वीकार्यता तो बढ़ रही है देश में? इस सवाल पर भी आऊंगा, लेकिन साथ साथ मैं प्रियंक, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, उसके ब्रेक के बाद प्रियंक कानूनगो मेरे साथ जुड़ेंगे। वो भी कुछ खुलासे, क्योंकि दिल्ली के स्कूलों में क्या स्थिति है उसको लेकर के जो राष्ट्रीय बाल आयोग है उसकी टीम भी गई थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और लीला दर्जी मेरे साथ बैठे हैं, वो आपको बताएंगे दरअसल दिल्ली के हॉस्पिटल्स में किस तरह से खुलेआम रिश्वत मांगी जा रही है और किस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है। इस पर इस छोटे से ब्रेक के बाद आता हूं। अरे वाह, कैसा लगा सेंचुरी मार के? स्वाद नहीं आया यार? अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच। MDH। इन ओरिएंट फैंस में BLDC टेक्नोलॉजी है, यानी बिजली का बिल ऑलमोस्ट आधा। Orient BLDC fans, very silent, very powerful, very efficient. ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई। तो मेरे बाकी के पैसे क्यों डाले? वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सनफ्लेम होम अप्लायंसेज, सबकी पहली पसंद। सनफ्लेम, द क्लियर चॉइस। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। देख, पवन आ गया। पवन, वहाँ क्यों बैठा है? तुझे टीबी है। लास्ट बेंच का मजा अकेले। पता है ना, मुझे टीबी है। चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है।
समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? इन ओरिएंट फैंस में BLDC टेक्नोलॉजी है, यानी बिजली का बिल ऑलमोस्ट आधा। ओरिएंट BLDC फैंस, वेरी साइलेंट, वेरी पावरफुल, वेरी एफिशिएंट। पल्स टेक्नोलॉजी से बना शीतल वाटर टैंक और टैप्स जो आपके पानी को दे पूरी सुरक्षा। शीतल वाटर टैंक्स। तो दो टूक आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल का मॉडल, विश्व स्तरीय मॉडल या झूठ का मॉडल। आज दो टूक में हम इसी पर दो टूक चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दरअसल अरविंद केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है और फटकार लगा कर कहा है कि शिक्षकों के साथ आप ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। शिक्षकों को उनके वेतनमान के अनुसार पैसा नहीं दिया जा रहा है। विज्ञापनों में तो पैसा खूब दिख रहा है, विज्ञापन तो खूब चल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पंजाब में 10 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया गया। दिल्ली में भ्रष्टाचार पहले से ही खत्म हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक है वर्ल्ड क्लास क्लिनिक, वो क्लिनिक है। दावा किया जा रहा है दिल्ली के स्कूल वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं। लेकिन दरअसल इन दावों में कितना दम है और इन्हीं का फैक्ट चेक कर रहे हैं हम। मेरे साथ मेहमान जो जुड़े हुए हैं, शहजाद पूनावाला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अभिषेक दत्त कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं और साथ साथ मेरे साथ जो इस वक्त लीलाधर रामचंदानी जो हैं वो जुड़े हुए हैं, जो दरअसल दिल्ली नर्सिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। और जो खाली कुर्सी आप देख रहे हैं, मैं फिर बता दूं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी की खाली कुर्सी है, जो दरअसल सवालों का जवाब देने से भागे। और राहुल शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली पर काम करते हैं लगातार। मैं उसके इससे पहले कि मैं इन मेहमानों के पास जाऊं, प्रियंक कानून को मेरे साथ जुड़े हैं, जो दरअसल वो ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन इस वक्त फोन लाइन पे मेरे साथ जुड़े हैं। प्रियंक कानून को जो है राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष हैं और इन्होंने ये बड़े खुलासे किए थे कि दिल्ली के स्कूलों की स्थिति क्या है। प्रियंक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या फैक्ट चेक आप लोगों की टीम जब गई तो उन्होंने फैक्ट चेक क्यों किया और इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, आपको क्यों लगा? जबकि अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि उनके स्कूल वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं, तो आपको अपनी टीम भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, ये मैंने खुद ने जाकर के पिछले साल दिसंबर में और जनवरी में, नवंबर में कई जगह इंस्पेक्शन किए दिल्ली में स्कूलों। इसका एक बड़ा कारण ये था कि हमारे पास बहुत कंप्लेंट आई कि प्राइवेट स्कूल्स में फीस ना दे पाने के कारण और सरकार की तरफ से कोई मदद, सरकार की तरफ से कोई आदेश स्कूलों को नहीं मिला कि बच्चों को ना निकाला जाए। एक बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे ड्रॉप आउट हुए। तो हम सरकारी स्कूलों की स्थितियां का एक आकलन करने के लिए गए। हमको बड़े चौंकाने वाली जानकारी मिली। आपने पहले भी इस बारे में बात अपने चैनल पर उठाई है, अपने शो में उठाई है, मैं फिर यहाँ बताऊंगा। हमको एक स्कूल ऐसा मिला जहाँ बच्चों को टीन के बने कमरों में पढ़ाया जा रहा था, क्योंकि उनकी जो बिल्डिंग थी वो यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय के, केजरीवाल जी के एक मित्र है जो हर्ष मंदर नाम का एक व्यक्ति है, उसके एनजीओ को दे रखी है गिफ्ट में। बच्चे अपनी बिल्डिंग वापस मांग रहे हैं, उनको अपने स्कूल की बिल्डिंग वापस नहीं मिल गई। हमको एक स्कूल ऐसा मिला जिसमें छत में बड़े बड़े छेद थे, बरसात में वहां क्लास लग ही नहीं सकती। हमको एक स्कूल ऐसा मिला जहां पर जो है छत गिर रही थी और वहां पे एक बड़ा सा दीवार पे लिख दिया कि इसके आगे जाना मना है और छत लगातार गिर रही है, बच्चों का जीवन खतरे में है। हमको ऐसा स्कूल भी देखने को मिला जहां पर लड़कियों को गर्ल्स स्कूल में वोकेशनल ट्रेनिंग के नाम से केवल सिलाई कढ़ाई बुनाई सिखाई जा रही है। लड़कियों को जेंडर बाइज्ड वे में केवल ये बताया जा रहा है कि तुम कमतर हो, इसलिए तुम्हें केवल सिलाई कढ़ाई सीखनी पड़ेगी। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के दौरान हमको इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज के अलावा जो एक मेजर इशू मिला वो ये था कि दिल्ली के कुल 1027 स्कूल है दिल्ली सरकार के पास, और दिल्ली सरकार केवल 6वीं से 12वीं पढ़ाती है, नर्सरी टू 5th तक को पढ़ाती ही नहीं। और उनके 1027 स्कूलों में से भी 800 स्कूलों में प्राचार्य के पद खाली पड़े थे। अशोक जी, ये पद एक दिन में खाली नहीं हो गए, एक ग्रेजुअल प्रक्रिया होती है, प्रशासनिक एक प्रक्रिया होती है। जब रिटायरमेंट हो रहा होता है, किसी का नौकरी पूरी कर रहा होता है, तो उसके पहले से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए, जो कि समय रहते कभी नहीं की गई। मैं इसको प्रशासनिक विफलता मानता हूँ। और ना ही वाइस प्रिंसिपल्स के या सीनियर टीचर्स की प्रमोशन किए जा रहे हैं, तो ये एक प्रशासनिक विफलता की तरफ पूरी की पूरी बात जा रही है। एक और बात जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा वो ये है कि पूरे देश में सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बीच में जो अंतर है, देश भर में प्राइवेट स्कूल की हिस्सेदारी शैक्षणिक श्रेणियों में
22% है, लेकिन दिल्ली में ये 46% है। 40% स्कूल जो है दिल्ली में प्राइवेट है, मतलब आधी डिपेंडेंसी तो हमारी प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर है। आधे ही बच्चों को कैटर करने का काम सरकार कर रही है, उनमें से भी 2-2, 3-3 लाख बच्चों को टीसी पकड़ा दे रहे हैं प्राइवेट स्कूल। सरकार तब चुप रहती है। हमारे पास शिकायतें आती है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है दिल्ली के स्कूलों में। एक और बात मैं आपको यहाँ पे जो अवगत कराना चाहूंगा, वो बड़ी बारीक सी बात है, लेकिन चूंकि आपके दर्शक सेंसिबल है, समझ सकते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून ये कहता है, जो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड है वो शिक्षा का अधिकार कानून में अडॉप्ट किए गए हैं। शिक्षा का अधिकार कानून कहता है कि 6वीं से 12वीं में बच्चे को 4.5 घंटे प्रतिदिन शैक्षणिक जो है वो टीचिंग मिलनी चाहिए। अब शैक्षणिक उसको जब एक वातावरण, एक क्लासरूम टीचिंग उसको जब मिलनी है 4.5 घंटे, तो आपके मान के चलिए कि रेसेस का टाइम, असेंबली का टाइम, आने जाने का टाइम मिलाकर उसको करीब 5.5 से 6 घंटे स्कूलिंग के लिए चाहिए। स्कूल कैंपस के अंदर 5.5 घंटे कम से कम। लेकिन दिल्ली के ये 1027 स्कूल है, इनमें से भी आधों के पास बिल्डिंग है ही नहीं। केवल 500 बिल्डिंग है दिल्ली में। तो ये स्कूल सारे के सारे डबल शिफ्ट में लग रहे हैं। मैंने ऐसे स्कूल देखे हैं जहाँ पे 2,500 3,000 बच्चे एक शिफ्ट में पढ़ रहे हैं। अब 2,500 बच्चे स्कूल से निकलेंगे और दूसरे 2,500 बच्चे आएंगे, इस पूरी प्रक्रिया में पौना घंटा लगता है। अब आप पूरा दिन भर मिलाएंगे अगर, तो बच्चे को अगर शिक्षा का अधिकार कानून के वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ाना है तो सवेरे 5 बजे घर छोड़ना पड़ेगा, 6 बजे स्कूल आना पड़ेगा। उसके तरीके का कोई टाइम टेबल हमको मिला भी नहीं, कहीं भी नहीं मिला। तो ये सब तो झूठ के पुलिंदे हैं जिनके आधार पे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ लगातार किया जा रहा है। ओके, तो आपने बड़े खुलासे किए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका कानूनगो जी। आपने जो कुछ बताया, तो प्रियंका कानूनगो जी राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष है और वो बता रहे हैं कि दरअसल दिल्ली के स्कूलों में क्या स्थिति है, और उन्होंने जो है ग्राउंड पर जाके जो देखा, वहां पर जो स्कूल हैं उनकी स्थिति आप देखिए कि वहां पर दरअसल क्या है। लेकिन विज्ञापनों में आपको बताया जाता है कि दिल्ली के स्कूल वर्ल्ड क्लास स्कूल है, तो विज्ञापन पर मत जाइए, जो असलियत है वो। और मैंने फिर कह रहा हूं कि इनका जवाब दे सकते थे अगर उनके पास जवाब होता, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई, खाली कुर्सी आपको दिखा रही है। शहजाद पूनावाला जी, मैं आपके पास ये सवाल लेकिन जब मैं, हालांकि इससे थोड़ा सा इतर सवाल है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच तू मैं होती है, तो बीजेपी के नेता हमेशा ये तर्क देते हैं कि भाई आप जो आरोप लगा रहे हैं, अगर आपके आरोपों में दम होता तो हम लोग चुनाव क्यों जीते, हम लगातार चुनाव जीत रही है बीजेपी, इसका मतलब जनता हमको स्वीकार कर रही है। तो इस तरह का दावा तो अब अरविंद केजरीवाल भी कर सकते हैं कि भाई पंजाब में हम गए, हमको देखिए कितनी बड़ी जीत मिली। तो आप जो कहते हैं कि भाई दिल्ली को हमने बर्बाद कर दिया, दिल्ली में स्कूल बेकार हैं, दिल्ली में हेल्थ मॉडल नहीं है, तो आप जो भी कहें वो आप वो जनता स्वीकार नहीं कर रही है। पंजाब में उनको इतनी बड़ी जीत मिली। देखिए, जब पंजाब में बड़ी जीत मिली और वहां पर जो मुद्दे रहे वो ये था कि वहां की रिवायती पार्टियों से लोग तंग आ चुके थे, परंतु जो अन्य राज्यों में केजरीवाल जी अपना मॉडल लेकर गए, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ गए, गोवा में मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ गए, और उन दोनों राज्यों में क्या हालत हुई उनकी, और उत्तर प्रदेश में भी गए, वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, पर तीनों राज्यों में 90% से ज्यादा सीटों पर उनकी डिपॉजिट जब्त हुई है। गोवा में 2 सीट जीते, उत्तराखंड में सारी सीटें हारे हैं, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सारी सीटें हारे हैं। और अगर आप लोकसभा का भी चुनाव देखें, वहां पर भी दिल्ली मॉडल को बहुत आगे किया गया था, नोटा से कम वोट आए उनको। तो फिर अगर यही बात करनी है तो फिर तो पूरे देश ने दिल्ली मॉडल को रिजेक्ट किया है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी है, पूरे देश ने भारतीय जनता पार्टी के विकास मॉडल को अपनाया है, और गुजरात में भी 27 वर्षों से अपना रहे, तो इसकी तुलना नहीं की जा सकती। देखिए, और फिर भी जवाबदेही बनती है। आज भी हमारी सरकार होने के बावजूद भी हमने पूरा पखवाड़ा मनाया है, उसमें हमने जवाबदेही दी है, क्या हमने अलग अलग मुद्दों पर और नीतियों पर किया है। तो आज अगर आपके सारे सवालों के जवाब उनके पास होते तो वो आज मौजूद होते। दूसरी बात, पंजाब की जनता ने देखा नहीं, अब पंजाब की जनता को पता चल रहा है। पहला वादा था कि 300 यूनिट फ्री देंगे, पहले वादे को तोड़ दिया, और जो इलेक्ट्रिसिटी देने की बात है वो तो दूर, पंजाब के लोगों से पावर छीन लिया। मतलब कि बिना मुख्यमंत्री के मीटिंग कर रहे थे अपने पंजाब के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ। तो वहां पर भी किस प्रकार से पंजाब को ठगने का काम होगा वो तो अब समय आएगा तो दिखेगा कि वहां पर इतने लाख करोड़ का, 3 लाख करोड़ का कर्जा है पंजाब की जनता पर, और उसके बदले वो लोग वहां पर विज्ञापन का और बोझ डाल रहे हैं, वहां पर नई नई गाड़ियां खरीदने का काम कर रहे हैं।
करोड़ों रुपयों की गाड़ियां ऑर्डर हो चुकी है, 16 करोड़ की गाड़ी मंत्रियों के लिए। तो ये अब तो पंजाब की जनता जो है वो उसको भी समझ में आएगा कि ये कौन सा मॉडल है, ये तो झूठ और प्रचार और विज्ञापन का मॉडल है। अभिषेक जी, लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भगवंत मान दावा कर रहे हैं कि भाई 10 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। आपके शासन में कांग्रेस की सरकार थी, इतना करप्शन था वहां पर, लेकिन 10 दिन के अंदर अब वहां से करप्शन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री की गरिमा को अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री जिनके बिना कोई भी मीटिंग नहीं हो सकती, मुख्यमंत्री जिनको पता भी नहीं चलता कि मीटिंग दिल्ली में हो रही है और वो पंजाब में बैठे हैं, तो 10 दिन के अंदर भ्रष्टाचार नहीं, 10 दिन के अंदर एक जो मुख्यमंत्री का ओहदा होता है, जो लोगों का मत का सम्मान होता है। पंजाब में लोगों ने अगर वोट दिया तो भगवंत मान जी को दिया, परंतु भगवंत मान जी कहीं दिखाई नहीं देते, तो 10 दिन के अंदर उन्होंने ये काम जरूर करा है। और आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल 2013 का लोकपाल का स्वराज बिल का मॉडल, और आज कहां है लोकपाल और कहां है स्वराज बिल। इसमें कोई शक नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री बने, और इसमें भी कोई शक नहीं 2013 का अरविंद केजरीवाल जी का खुद का एफिडेविट कि बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाता हूं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से साथ नहीं लूंगा, स्वराज आएगा, ऑडिट होगी, अगर ऑडिट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज की नहीं हुई तो मैं रिजाइन दे दूंगा। तो ये अरविंद केजरीवाल था जिनको दिल्ली की जनता ने वोट दिया था। ऐसा क्या हुआ कि आज वो बंगला भी लेते हैं बहुत बड़ा, सिक्योरिटी भी लेते हैं बहुत बड़ी, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विज्ञापन देते हैं, परंतु काम आज देखिए प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल जी के लिए पहले रहता था, वो पंजाब कहते थे। और मैं बता रहा हूं इस बार प्रदूषण के लिए पंजाब पे वो उंगली नहीं उठाएंगे, वो राजस्थान, हरियाणा और यूपी की बात करेंगे, क्योंकि पंजाब में वो कुछ कर नहीं पाएंगे। दिल्ली की व्यवस्थाओं को देखिए, दिल्ली के हेल्थ मॉडल की जो आप बात कर रहे हैं, जिन आप मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं, 1000 मोहल्ला क्लिनिक अरविंद केजरीवाल जी को खोलने थे, परंतु उन्होंने 860 शराब के ठेके तो खोल दिए, 450 मोहल्ला क्लिनिक पे उनकी गाड़ी आके रुक गई। कहां गए वो मोहल्ला क्लिनिक? और मोहल्ला क्लिनिक का भी मैं आपको सच बता दूं, हमने एक कंप्लेंट माननीय एलजी को दी थी दिल्ली में, मैक्सिमम मोहल्ला क्लिनिक, और मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार ताकि इसका फैक्ट चेक कीजिएगा, मैक्सिमम मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी के खुद के जो वॉलंटियर्स हैं उनको आमदनी लेने के लिए ज्यादा रेट से दिए गए थे। इसकी कंप्लेंट हमने एलजी को अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ गई थी। ये वही हेल्थ मॉडल का मोहल्ला क्लिनिक है जहां मासूम बच्चों की मौत हो जाती है क्योंकि उनको गलत दवाई दे दी जाती है, परंतु इंक्वायरी के नाम पे अखबारों में एडवर्टाइजमेंट देके टॉपिक चेंज कर दिया जाता है। यह हेल्थ मॉडल है दिल्ली का। अरविंद केजरीवाल जी बड़े बड़े अस्पतालों की बनाने की बात करते थे, 3 अस्पतालों के रिबन काटे हैं, और ये अस्पताल वो हैं जो स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के समय में शुरू हुए थे, परंतु 7 सालों में अरविंद केजरीवाल जी बंद नहीं कर पाए। जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर की ऑल पार्टी मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर, तो कांग्रेस ने डिमांड करी कि इन तीनों अस्पतालों को कोविड के समय खोला जाए ताकि दिल्ली के अंदर बेड्स बढ़ पाए। ये सच है दिल्ली का, और मैं तो चाहता हूं कि जी हाँ, मैं वही कह रहा हूं अभिषेक जी, अभी मैं आऊंगा इस पर, क्योंकि दिल्ली में जो करप्शन के मामले हैं, दिल्ली में जो ये करप्शन खत्म करने की बात, ये कितनी सच्ची है, तो मेरे साथ लीलाधर जी बैठे हैं, बताएंगे। लेकिन मैं छोटा सा ब्रेक दे रहा हूं, उसके बाद लीलाधर जी की बात पर आऊंगा, राहुल जी आपके पास भी आऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ ये बता दूं ब्रेक पे जाने से पहले, लीलाधर जी के पास दिल्ली का पंत हॉस्पिटल में किस तरह से करप्शन चल रहा है उसके पक्के सबूत जो है उनके पास हैं, और ये सबूत दिल्ली के मुख्यमंत्री तक पहुंचाए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उससे भी बड़ी बात आपको ये बता दूं, जो विज्ञापनों की बात चल रही है ना, अरविंद केजरीवाल का विज्ञापन मॉडल, उसके बहुत बड़े जो हैं भुक्तभोगी ये लीलाधर जी खुद हैं, क्योंकि ये जो हैं ये दिल्ली के हॉस्पिटल्स में करप्शन की खबर लेकर एनडीटीवी में गए थे, कई और चैनल में गए थे, लेकिन वहां पर जैसे ही दिल्ली के करप्शन की बात हुई, उन चैनलों ने इन खबरों को दिखाने से मना कर दिया, क्योंकि उनके मुंह विज्ञापनों से भरे गए। लेकिन लीलाधर जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप इसका खुलासा कीजिएगा, लेकिन मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। सच MDH। इन ओरिएंट फैंस में BLDC टेक्नोलॉजी है, यानी बिजली का बिल ऑलमोस्ट आधा।
Orient BLDC fans. Very silent, very powerful, very efficient. मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। बीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सनफ्लेम होम अप्लायंसेज, सबकी पहली पसंद। सनफ्लेम, द क्लियर चॉइस। जब पैर तले से दिन गुजरे, सड़के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात, तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। इन ओरिएंट फैंस में BLDC टेक्नोलॉजी है, यानी बिजली का बिल ऑलमोस्ट आधा। ओरिएंट BLDC फैंस, वेरी साइलेंट, वेरी पावरफुल, वेरी एफिशिएंट। पल्स टेक्नोलॉजी से बना शीतल वाटर टैंक और टैप्स जो आपके पानी को दे पूरी सुरक्षा। शीतल वाटर टैंक्स। तो दो टूक आप देख रहे हैं, केजरीवाल मॉडल, वर्ल्ड क्लास मॉडल या झूठ का मॉडल, ये सवाल हम उठा रहे हैं और इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। मैंने आपसे बताया था कि दिल्ली में ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में तो करप्शन खत्म हो गया, ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब में 10 दिन के अंदर करप्शन खत्म कर दिया गया। लेकिन क्या दिल्ली की तरह पंजाब में करप्शन खत्म कर दिया गया? ये तो बात पंजाब के लोग बताएंगे, लेकिन दिल्ली में करप्शन किस हद तक जो है, दिल्ली के उन सरकारी स्कूलों में जो दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, वहां किस तरह का करप्शन चल रहा है, उसको लेकर मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं, लीलाधर रामचंदानी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो दरअसल सेक्रेटरी जनरल हैं दिल्ली नर्सिंग फेडरेशन के, और मेरे साथ शहजाद पूनावाला जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अभिषेक दत्त जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, राहुल शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन मैं लीलाधर जी से बात शुरू करूं उससे पहले आपको लीलाधर जी ने एक जो वीडियो था, एक ऑडियो था, आपको सुना देता हूं कि किस तरह से पंत हॉस्पिटल में लोगों से, कर्मचारियों से ड्यूटी लगाने के लिए पैसा मांगा जा रहा है, और ये पैसा सिर्फ अधिकारी नहीं है, ऊपर तक है। ये भी आपको इसके भी प्रमाण लीलाधर जी बताएंगे, लेकिन ये सुनिए, आप सुनिएगा। दीदी यहाँ साइन करने भी नहीं आना। दीदी एक तो ये सुबह एक तो मेरे को ये रोज ये मैं तो इनहेलर रख के उधर उधर 24 घंटे घूमती रहती हूँ, फिर उधर आना, फिर इतना दूर हॉस्टल जाना, यही प्रॉब्लम है दीदी। हम दोनों लंग्स के प्रॉब्लम वाले हैं। तो फिर एक काम कर सकते हो आप, है ना, लिख के दो कि हमारे को ये सर्दियां आते आते है ना लंग्स की प्रॉब्लम है। पर देखो तुम्हें फिर एक काम करना पड़ेगा, बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी दीदी। दोनों को अपना शेयर डाल के देना पड़ेगा फिर पर मंथ के लिए। एग्री हो? कितना कितना दीदी? दोनों मिला के 10 बहुत है पर मंथ दीदी। हाँ ज्यादा है। तो यहां पर बाकायदा कर्मचारियों से पैसा मांगा जा रहा है ड्यूटी लगाने के लिए। कहा जा रहा है कि 5-5 हजार रुपए पर मंथ आप दे दीजिएगा तो आपकी ड्यूटी जैसे कहेंगे वैसी लगेगी। लेकिन उसके साथ साथ एक और वीडियो, एक और ऑडियो है। उस ऑडियो में यही महिला जो वो बता रही हैं कि कैसे डायरेक्टर जो हैं, डायरेक्टर को ऑबलाइज करना पड़ता है, इसलिए उनको भी पैसे लेने पड़ते हैं। अगर मैं किसी के लिए कर रही हूँ, देखो मेरे को भी बेनिफिट होना चाहिए ना। मैं डायरेक्टर एमएस के लिए काम इतना कर रही हूँ क्योंकि वो मुझे बेनिफिट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बहुत सपोर्ट कर रही हूँ। बुरा मत मानिए, डायरेक्टर एमएस जो है वो मेरे को काम देते हैं, मैं उनको ऑबलाइज करती हूँ। और ये भी बता दूं, लीलाधर जी ने बाकायदा और उनकी फेडरेशन ने ये तमाम जो क्लिप है, ऑडियो क्लिप है, ये जो तमाम सबूत है, ये बाकायदा अरविंद केजरीवाल को भेजे। भगवंत मान कहते हैं कि आप वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, हमें भेज दीजिए, पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म। लेकिन ये भ्रष्टाचार का जो ऑडियो है, वीडियो है, ये बाकायदा अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को भेजा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन हाँ, हमने आवाज उठाई। उसके बाद क्या किया गया, लीलाधर जी बताएंगे। लीलाधर जी, मुझे बताइए कि किस तरह का करप्शन जो है जीबी पंथ में चल रहा है, क्या इस तरह से पैसे ट्रांसफर, पोस्टिंग, सब कुछ क्या करप्शन के जाल में ये उलझा हुआ है सब मामला? सर, खाली नर्सेज ही नहीं, जीबी पंत हॉस्पिटल के अंदर 4 एसोसिएशन है। एक नर्सेज एसोसिएशन है, दूसरा अपनी पैरामेडिकल एसोसिएशन है और एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन है,
दूसरा एक SC/ST एसोसिएशन है। चारों एसोसिएशन ने मिलकर के जीबी पंत की जो बदतर हालत है उसके लिए एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई, जिसका मैं कोऑर्डिनेटर भी हूँ। चारों एसोसिएशन ने मिलकर मजबूरी में ये फेडरेशन बना करके और सार्वजनिक स्तर पे इस चीज़ को उठाना पड़ा, क्योंकि पिछले कई महीनों से हम निदेशक से, स्वास्थ्य मंत्री से और मुख्यमंत्री जी से अपील करते आ रहे हैं, मेल करते आ रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है। हाल ही में हमारे संज्ञान में एक मुद्दा आया, दिसंबर से मैं इंडिकेशन दे रहा हूँ डायरेक्टर को कि नर्सिंग स्टूडेंट के भ्रष्टाचार के आरोप के अंदर भ्रष्टाचार की सिचुएशन के लिए हम आपसे बात करना चाहते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में बात करना चाहते हैं। दिसंबर में लिखा, जनवरी में लिखा, फरवरी में लिखा, लास्ट में फरवरी में एविडेंस दिए। 28 फरवरी से लेकर के 28 मार्च तक डायरेक्टर ने उस सबूतों को अपने पास में दबा के रखा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, ऑफिशियल तक नहीं लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा वो इतना। केजरीवाल जी के मुख्य कार्यालय को जब आपने सबूत भेजे तो वहां से आपको कोई वहां से कोई आपको ये आया, पावती आई, आपको कहा गया कि हमको ये मिला है, हम इस पर कुछ करेंगे? नहीं, 28 मार्च को फिर हमने जो मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, स्वास्थ्य सचिव को और उप मुख्यमंत्री जी को, सभी को ये पत्र लिखा और सारे रिकॉर्डिंग्स भेजे। उसके फलस्वरूप जब हमने प्रोटेस्ट किया 2 दिन, उस प्रोटेस्ट के साथ साथ में 6 अप्रैल को उन्होंने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का पहला स्टैंड ये था, भ्रष्टाचार की जो शिकायत कर रहे हैं उनको भी भ्रष्टाचारी के साथ में खड़ा कर दिया। यानी कि शिकायत करने वाले को ही जो है कमेटी ने जो है प्रताड़ित करने के लिए उसमें डाल दिया। ओके। और साथ ही साथ में आप बता दूं कि सवाल एक भ्रष्टाचार खाली ये जो ड्यूटी लगा करके वो नहीं है। कर्मचारी को, जो एक कर्मचारी सरकारी कर्मचारी सरकार का पार्ट है, उसको अपने काम कराने के लिए सरकार में एडमिनिस्ट्रेशन में पैसा देना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए पैसा देना पड़ता है, अपने फाइनेंशियल क्लेम के लिए पैसा देना पड़ता है, रिटायरमेंट वालों को अपने लिए पैसा देना पड़ता है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज जो है अपना एरियर लेने के लिए परेशान है, 7th पे कमीशन का एरियर ड्यू पड़ा हुआ, उसके लिए वो पैसा मांगते हैं। जब सरकारी कर्मचारी से सरकारी अधिकारी पैसा मांगेंगे तो जनता के साथ इंसाफ कहाँ होगा? ओके, तो खुलेआम पैसा मांगा जा रहा है। करप्शन का लेवल ये है शहजाद जी, पर दिल्ली में तो करप्शन खत्म हो गया। हम तो लगातार ये सुन रहे हैं, विज्ञापनों में भी यही कहा जा रहा है। लीलाधर जी कोई और कहानी बता रहे हैं। साथ ही में अभी एक मिनट, शहजाद जी की आवाज नहीं आ रही, म्यूट पर है शहजाद जी क्या? अगर आ रही है? जी हाँ जी, सुन रहे हैं, बोलिए शहजाद। मैं कह रहा हूं कि झूठ भी इस प्रकार का बोलते बेशर्मी से, मतलब अगर भगवंत मान 10 दिन में भ्रष्टाचार मिटा सकते तो केजरीवाल को कितने साल लग गए? 8 साल लग गए। तो भगवंत मान को यहाँ का मुख्यमंत्री बना दो, अगर 10 दिन में ही भ्रष्टाचार मुक्त कर सकता है वो एक बड़े राज्य को, मतलब दिल्ली से तो बड़ा राज्य है पंजाब। दूसरी बात देखिए, आज लोकायुक्त की नियुक्ति कितने महीनों के बाद की, यहाँ पर पत्रकार साहब बैठे उनसे पूछेगा, और वहां लोकायुक्त के पास कम से कम 100 शिकायतें हैं 38 से 40 एमएलए के खिलाफ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोकपाल तो इन्होंने गायब ही कर दिया। लोकपाल के बारे में जो बोलते थे, लोकपाल तो लाना ही नहीं है उनको। तो अगर भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया है दिल्ली को भी, तो लोकपाल क्यों नहीं लाते? ये कहते हैं कि फाइल इधर अटकी है, आरटीआई का जवाब आया कि फाइल उन्हीं के लॉ डिपार्टमेंट में है और उन्होंने लोकपाल पे कोई कार्रवाई नहीं की है। शहजाद जी, लीलाधर जी एक सवाल आपसे पूछें जल्दी से। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि ये मुद्दा जो सोशल मीडिया में भी आ रहा है, तो भाजपा ने ये मुद्दा उठाया नहीं। बिल्कुल स्वास्थ्य कर्मचारियों की चिंता भाजपा को भी नहीं है, कांग्रेस को भी नहीं है। एक मिनट मैं पूरी बात कर लूं, एक मिनट बात कर लूं, मैं पूरी बात कर लूं पहले प्लीज। साथ ही साथ मैं बता दूं, दिल्ली के अंदर 3 बड़े अस्पताल खुलने जा रहे हैं जो पेंडिंग बड़े, राजीव गांधी ताहिरपुर, इंदिरा गांधी द्वारका और बुराड़ी हॉस्पिटल्स। इन तीनों अस्पताल को कोविड के दौरान चलाया गया, कोई बात नहीं, कोविड के अंदर तो स्टाफ इधर से उधर रोटेशन हुआ, सब ने किया, लेकिन रूटीन व्यवस्था में लाने के लिए भी आज की तारीख में दिल्ली के जो चलते हुए अस्पताल है वहां से स्टाफ ले जाके वहां भेजा जा रहा है। पूरी सबके परिवार वहां से डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाल ही में द्वारका बार एसोसिएशन ने एक हाईकोर्ट में कंप्लेंट लगाई 30/3 को, उसके बाद में जो ठीक है थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें जो है, लेकिन जो सर इसमें भी तो भ्रष्टाचार है ना, यहां से ट्रांसफर होकर जो लग जा रहे हैं। ओके ठीक है शहजाद जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि दुख की बात यह है, और पत्रकार साहब बता पाएंगे, बैठे मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव, कि दिल्ली प्रदेश बीजेपी ने इतने मुद्दे उठाए और इसमें यह मुद्दा भी शामिल था। पर मैं अफसोस के बात से कहना चाहता हूं कि एक लाइन हमारी किसी भी प्रेस वार्ता की या हमारे आंदोलन की
एक लाइन नहीं चपती। हम आरटीआई सहित रोज हम आरटीआई भेजते हैं कि ये घपला हो रहा है, ये घोटाला हो रहा है, चाहे वो क्लस्टर बसेस सर्विसेज में हो, चाहे वो ठेके देने में हो, चाहे वो अस्पताल में हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक में हो, जो अभी अभिषेक दत्त बता रहे थे। ये सारे मुद्दे, और अभिषेक से भी पूछ लीजिए, हम आरटीआई देते हैं, हम मीडिया के पास जाते हैं, हम जमीन पर जाते हैं, ना हमारी एक बात कवर की जाती है, ना हमारे एक वाक्य को लिखा जाता है, और ये धमकी दी जाती है मीडिया को भी कि अगर आप लिखोगे तो आपका विज्ञापन बंद कर देंगे, अगर आप हमारे खिलाफ लिखोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया जाता है। ओके, पूछिए राहुल, ये क्या विज्ञापन मॉडल है कि विज्ञापन से इतना पैसा दे दो कि मीडिया फिर आपके खिलाफ बोले ही ना? अशोक जी, पहले तो बात नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को यहाँ पर नमस्कार, धन्यवाद इस डिबेट से जोड़ने के लिए। अशोक जी, मैं अक्सर जब आपकी इस डिबेट में आता हूं तो दो बातें बिल्कुल साफ होती हैं। एक तो आम आदमी पार्टी की चेयर हमेशा खाली मिलती है, और दूसरा ये होता है कि दिल्ली हाईकोर्ट की कोई नई फटकार होती है और आम आदमी पार्टी उस पर बेअसर होती है। तो ये एक बार फिर से ऐसा हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने, मैं राजनीति से अपने आप को थोड़ा सा अलग करके जवाब दूंगा, दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने तीन अपनी उपलब्धियां हर राज्य में गिनाई हैं। एक उपलब्धि उनकी है हेल्थ मॉडल, दूसरा है एजुकेशन मॉडल, और तीसरा है करप्शन फ्री। अभी जैसे आप बार बार गिना रहे हैं कि पंजाब से 10 दिन में करप्शन फ्री हो गया, तो मुझे लगता है अगर वो बोले कि पंजाब से 10 दिन में कलयुग चला गया तो मुझे हैरानी नहीं होगी। लेकिन यह बात यहाँ पर है कि दिल्ली की बात करें, अगर आपने एजुकेशन की बात करी है तो मैं आपको बात बताता हूं कि इसी दिल्ली के अंदर आपने जब हेल्थ मॉडल की बात करी तो कोरोना के टाइम पे दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या फटकार लगाई कि दिल्ली का जो मोहल्ला क्लिनिक है वो बेअसर है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे उसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, उसको बंद कर देना चाहिए। यही जब करप्शन की बात आई तो लास्ट ईयर आपको याद होगा दिल्ली में जो एमसीडी के वर्कर्स थे वो भी हाईकोर्ट के पास गुहार लगाने गए, और हाईकोर्ट ने तब भी आम आदमी पार्टी को यह बात कही थी कि आपका जो एक्सपेंडिचर है अगर आप इश्तिहार पे खर्च कर सकते हैं तो आप सैलरी क्यों नहीं दे सकते। और उन्हें साथ में ये लाइन भी कही थी कि दिल्ली में अगर सरकार ये कहती है कि करप्शन नहीं है तो ये बात गलत है, हर डिपार्टमेंट में करप्शन अभी भी है। और रही बात एजुकेशन मॉडल की, तो मैं आपको बताता हूं दिल्ली का एजुकेशन बजट दिल्ली के राहुल करोड़ पिछले साल का है। राहुल, मीडिया क्यों नहीं इनकी खबरें दिखाता? आपको मैं एक इतिहास की बात दोहराना चाहता हूं अशोक जी, आपको भी पता है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतना अनुभव आपको है। आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो है अरविंद केजरीवाल, जब वो 28 दिन की सरकार चलाने के बाद सीधा छोड़ करके वाराणसी गए थे चुनाव लड़ने, तो उन्होंने वाराणसी की रैली में एक बात कही थी कि दिल्ली में जो सरकारें चलती हैं वो इश्तिहारों से चलती हैं और बड़े बड़े इश्तिहार दिए जाते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम इश्तिहार नहीं दे सकते। आज वही दिल्ली की पार्टी 7 साल बाद हर चैनल खोल के देख लीजिए, रेडियो खोल के देख लीजिए, दिल्ली का कोई भी अखबार खोल देख लीजिए, पहले पन्ने पे इश्तिहार आपको मिलेगा। इश्तिहारों पर पैसा करने के लिए हाईकोर्ट फटकार लगा चुका है, वो हेल्थ मॉडल पे फटकार लगा चुका है। एनसीडी के वर्कर्स हो, चाहे 2015-16 का चिकनगुनिया का केसेस हो, दिल्ली में पानी की प्रॉब्लम हो, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो, यमुना की प्रॉब्लम हो, राहुल मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। दिल्ली में राहुल मेरे पास समय है। अभिषेक जी 30 सेकंड, हाईकोर्ट की। ओके अभिषेक जी 30 सेकंड मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। कहते हैं कि झूठ के पांव जो ज्यादा दिन नहीं चलता, झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता, लेकिन दिल्ली में तो 7 साल से चल रहा है, पंजाब भी पहुंच गया है, कब तक चलेगा ये, कैसे लगता है आपको? दवाइयों पे एक लाइन बोलूंगा। देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। दिल्ली का आम व्यक्ति आज भी जब रजिस्ट्री कराने जाता है तो पैसे देता है। पिछले हफ्ते साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के अंदर सीबीआई ने रेड मारी और वहां के रजिस्ट्रार को अरेस्ट करा गया। एक भी अखबार ने जी ये न्यूज नहीं छापी। केजरीवाल जी का जो गैंग है वो उद्योगपति, राज्यसभा सांसदों पर ज्यादा ध्यान देता है कि उनको कैसे लिया जाए, अपने कार्यकर्ताओं पर कम ध्यान देता है। रेड की न्यूज ना छपे इसके लिए ऐड दी जाती है। ओके। और दिल्ली मॉडल को और बड़े तरीके से बताया जाए इसके लिए करोड़ों रुपए चौके जाते हैं। ठीक है सर, ठीक है अभिषेक जी। अभिषेक जी मेरा समय बिल्कुल खत्म हो गया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो पैसा विज्ञापनों में लगता है अगर वही दिल्ली में लगता तो दिल्ली में नए पुल होते, दिल्ली के स्कूलों की बेहतर स्थिति होती, दिल्ली में शिक्षकों को वेतन मिल रहा होता, दिल्ली में आंगनवाड़ियों को अपना पेट भरने के लिए पैसा मिल रहा होता, दिल्ली में जो है सेहत की स्थिति जो है, दिल्ली के हेल्थ मॉडल बेहतर होता। लेकिन ये सब नहीं हो रहा क्योंकि विज्ञापनों से झूठ बताया जा रहा है आपको, और झूठ का ये मॉडल जो है फिलहाल वो झूठ का मॉडल ही चल रहा है, और इसीलिए हमारी कुर्सी खाली रही, और इसीलिए आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई जवाब देने नहीं आया। शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का दो टूक में शामिल होने के लिए। दो टूक में आज समय इतना ही है, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।